प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम अंकल द्वारा प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत समस्याएं का अध्ययन करेंगे। आइए हम अंकल से सुनते हैं। प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग समस्याएं के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ हो। यह जरूरी नहीं है कि आप बीमारियों को समझें कि ये क्यों होती है, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप दवाइयों के विषय में जानें कि ये कैसे बनती है और किस प्रकार काम करती है। जरूरी सिर्फ यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इतना ही काफी है। जिस प्रकार बीमार के लिए इतना ही काफी है कि डॉक्टर के पास जाए, उसी प्रकार प्रार्थना के लिए इतना ही काफी है कि इंसान यीशु के पास आए। जिस प्रकार बीमार को रोग की क्रिया समझने की आवश्यकता नहीं है और जिस प्रकार उसे दवाइयों की प्रतिक्रिया समझने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार प्रार्थना करने वाले के लिए भी यह जरूरी नहीं है कि उसने प्रार्थना पर थीसिस लिखी हो, कि उसने विश्वास का अध्ययन किया हो, कि वो आध्यात्मिक विषयों का पंडित हो। जिस प्रकार रोगी का केवल डॉक्टर तक जाना काफी है, उसी प्रकार प्रार्थना करने वाले को केवल यीशु तक जाना काफी है। सारांश यह है कि यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप सीधे यीशु के पास जाएं और मांगे। बाइबल में लिखा है, मांगो तो पाओगे। लूका के पुस्तक 6 अध्याय के 17 से 19 में प्रार्थना करने वालों के गुण बताए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी प्रार्थना करने वाले बने तो इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें जैसा बताया जा रहा है वैसा ही कीजिए। लूका के 6 अध्याय का 17 से 19 यहाँ पर लिखा है, सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, और समुद्र और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी चंगे किए जाते थे, और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। और हम जानते हैं कि उन सब ने चंगाई पाई, उन सब को प्रार्थना का उत्तर मिला। आइए देखें ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे। इन लोगों में कुछ लोग यरूशलेम के थे। जैसा कि हम जानते हैं कि यरूशलेम में यहोवा परम प्रधान का मंदिर था, तो अवश्य इनमें से कुछ न कुछ लोग धर्मी रहे होंगे, कुछ न कुछ लोग विश्वासी होंगे, और यदि उन्हें चंगाई मिली तो शायद इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कुछ लोग यहूदिया से आए थे। यहूदिया के रहने वाले अधिकांश यहूदी थे। ये इब्राहिम के संतान थे। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और इन लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिला। शायद ये भी आश्चर्य की बात नहीं। मगर सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से भी बहुतेरे लोग आए थे। ये लोग कौन थे? ये तो अन्य जाति थे, ना ये यहूदी थे, ना परमेश्वर ने इनके साथ वाचा बांधी थी, ना ये परमेश्वर के मंदिर में पूजा करते थे, ना इनके पास पवित्र शास्त्र था, और ना ही ये परमेश्वर के नीति नियम का पालन करते थे। ये तो सब के सब अविश्वासी
और अधर्मी लोग थे, मगर इन सबको भी चंगाई मिली। तो आप बताइए इन लोगों में क्या गुण थे, ऐसी क्या खास बात थी जो यरूशलेम के लोग, यहूदिया के लोग और सूर और सैदा के लोग इन सब में थे। और हम देखते हैं कि इन सब में केवल एक ही गुण था, और वह था कि वे अपनी समस्या को यीशु के पास लाए थे। प्रार्थना के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, और वह है यीशु। अपनी समस्या को यीशु के पास लाना, बस इतना ही काफी है। यीशु काफी है, उनका अनुग्रह काफी है। जब एक बच्चे की उंगली में कांटा चुभ जाता है और वह अपने पिता के पास जाता है, तो क्या वह फौरन कांटा निकाल नहीं देता है? और यीशु तो अनंत काल का पिता है। अपनी समस्या को यीशु के पास ले जाइए, वे आपकी प्रार्थना का अवश्य उत्तर देंगे। आमीन।